यहाँ पर देखते हैं भाई, आज जो मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है? 7। देखो आज का जो मॉक टेस्ट है वो त्रिकोणमिति पर आधारित है, ठीक है ना। पहले मैं यहाँ पे बेसिक तुम्हें बता दूँ, बेसिक क्या है त्रिकोणमिति का। सबसे पहले देखो मैंने लिखा क्या है, साइन ए कोस ए, साइन कोस, टेन कोट, सेक और क्या लिखेंगे भैया, कोसेक, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताया है तुम्हें, इसके बाद मैंने बताया जो साइन है, ये जो साइन है इसका जो उल्टा होगा ना वो सबसे नीचे वाला होगा, सबसे ऊपर है सबसे नीचे वाला इसका उल्टा होगा। तो 1/, कोसेक, ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ठीक है ना। साइन किसके बराबर होगा, 1/, कोसेक के। तो वहीं पर अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकाल लूँ तो कोसेक बराबर क्या होगा, आप कहोगे भैया इसको उल्टा कर दो, भाई ये इस बार यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये यहाँ पे इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, साइन 1। आ रही बात समझ में। उसी प्रकार अगर मैं कोस की बात करता हूँ तो कोस जो होता है, देखो ये ऊपर से था, ये नीचे से था, ये फिर दूसरे नंबर का, तो ये नीचे से दूसरे नंबर का, तो 1/, क्या हो जाएगा आपका, सेक ए, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा आपका, अगर मैं सेक ए की बात करता हूँ तो सेक ए बराबर आपका आता है 1/, कोस। उसके बाद अगर मैं टेन, तो यहाँ पर इसके, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेन ए बराबर 1/, कोट ए, यानी कोट ए जो होगा ना वो 1/tan ए के होगा। और एक फॉर्मूला जो आपका टेन का है वो होता है आपका साइन बटे कोस, ठीक है ना, साइन a/, कोस ए। उसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं कोट की वैल्यू बात करता हूँ तो कोट जो होता है आपका, ये होता है इसका उल्टा, कोस a/sin। अगर यहाँ पर थीटा लिख देगा, ठीक है, अगर थीटा होगा तो वहाँ पर भी हमें क्या लिखना होगा, थीटा। आ रही बात समझ में, ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। उसके बाद अब क्या पढ़ते हैं, इसके बाद आप पढ़ोगे भैया एक फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, जहाँ भी इस प्रकार से मिलेगा वो क्या होगा, 1। अब ऐसा ना कहना कि भैया यहाँ पर थीटा है, क्योंकि यहाँ पर आप थीटा भी लगा सकते हो, ए भी ले, ये अपनी तरफ से तुम ले सकते हो, थीटा भी चाहे ए भी, ठीक है ना। फिलहाल मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिखता ए है ना, ठीक है, ए ले लो या थीटा ले लो, बात आपका ए की। उसके बाद एक फॉर्मूला आपका ये हुआ। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। और एक होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है। क्लियर इतनी बात। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक आता है आपका लाल बटे कक्का, LAL लाल, और बटे में आता है आपका कक्का, के ए, ठीक है। ये होता आपका क्या, ये होता है, ये होता आपका साइन। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये होता आपका क्या, कोस ए, और ये जो होता आपका ये होता है आपका टेन ए। एकदम बेटे बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर हमें कोसेक चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक, तो भैया इसका उल्टा कर दो, K/L। दिख रहा है नहीं, ये बताओ। उसके बाद आपका आता है सेक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कोट, कोट की बात करते हैं A/, ठीक है, दिख रहा। अच्छा यहाँ पर देखो, अगर मैं L की बात करूँ तो L को बोलते हैं हम लंब, ठीक है। K की बात करूँ तो इसको बोलते हैं कण, और अगर A की बात करते हैं ये होता है आपका आधार। सारी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज की बात करूँ तो ये है आपका कुछ इस प्रकार से त्रिभुज, और ये मुझे ये और बता दो, जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही काम करती है, ठीक है। ये आपका A है, ये B है, और ये C है। बात करते हैं ये है आपका कण, ये होता है आधार, और ये होता है आपका लंब, ठीक है ना। ये हो जाता है। इतना पहले आप अच्छे से नोट करो, उसके बाद देखते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहीं से एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनने होंगे आपके, ठीक है ना। पहला अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो कोस स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ये देखो फॉर्मूला ही पूछ लिया गया आपसे, कुछ याद नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद करना था। क्या हो गया भैया आपका 1। उसके बाद अब ये सवाल है, छोड़ो अभी करते हैं। उसके बाद इस पर आधारित कोई क्वेश्चन है, चलो अभी करते हैं, पहले और आगे का समझा दूँ। यहाँ पर देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करते हैं, देखो अब जैसे आपका आ जाता है कोट थीटा आया, ठीक है भाई, कितना दे रखा है 3/4। अच्छा, यहाँ पर एक त्रिभुज हमने बनाया, बड़ा बनाता हूँ चलो, इस प्रकार से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मुझे बताओ, अभी बताया था कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे लंब, बताया था ना अभी। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ तो आधार क्या है आपका 3 और लंब कितना है आपका 4। भाई यहाँ पे x लगा लो। भाई x क्यों लगाया, क्योंकि जब इसको यहाँ लाते ना अलग अलग लिखते तो वहाँ पे x लगा लेते हैं। अच्छा, आधार कितना दे रखा 3x, आधार ये था 3x, लंब कितना है आपके पास 4x, ठीक है। कण हमें निकालना है, ठीक है, या इसको ऐसे रहने दो, के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अब बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कण का वर्ग, ठीक है भाई। अच्छा, कण निकालना है तो यहाँ से वर्ग हटाओ, यहाँ पर क्या लग गया भैया अंडर रूट, लंब कितना है 4x प्लस, ये क्या आपका, आप कहोगे भैया 4 का वर्ग क्या है 16x स्क्वायर और 3 का वर्ग क्या है, जोड़ो कितना हुआ 25x स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ 25 किसका वर्ग होता, ठीक है। और देखो स्क्वायर से मतलब अंडर रूट से स्क्वायर आपका हट गया। और एक बात और याद रखना भाई, जो आपका कण आएगा ना वो इन दोनों से हमेशा अधिक आएगा। अगर तुम्हारा कम आ रहा है तो आंसर गलत, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, निकालना किसकी वैल्यू है सेक की। अब तुम्हें अच्छे से पता है सेक बराबर अभी लिखवाया तो बताओ क्या लिखवाया था, तुम कहोगे भैया कण बटे आधार, ठीक है। कण कितना आपके पास 5x और आधार x आपका कट गया, आंसर चेक करो, ठीक, आ रही बात समझ में। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी भैया, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लंब बटे कण, बताओ लंब कितना और कण x से x आपका कट गया 4/5, इसी प्रकार से निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, इसी प्रकार से निकाल लेना भैया, नोट करो। यहाँ पर देखो दूसरी ट्रिक से देखो, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरी ट्रिक है इसकी, कोट थीटा कितना दे रखा है भाई, इसको पहले tan में चेंज कर लो, tan क्या होगा बताओ, इसका उल्टा करना होगा, उल्टा क्या होगा 4/3। अब तुम्हें सेक की वैल्यू निकालनी, अच्छे से पता तुम्हें क्या होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस सेक की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, 1 माइनस 4/3 का वर्ग करो बराबर 1, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया आपका प्लस 4 का वर्ग 16, इसका क्या हो गया 9, सेक स्क्वायर थीटा बराबर जिसके नीचे कुछ उसके नीचे 1, ये हो गया 9 प्लस 16 बटे 9। अब क्या करते हैं, सेक थीटा बराबर हो गया आपका अंडर रूट 25/9 और आपका जो आंसर है वो आ जाता है सेक थीटा बराबर 5/3। बताओ ये ट्रिक अच्छी थी या फिर त्रिभुज वाली, ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, नोट करो। अब यहाँ पर देखो भाई, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, अब देखते भैया त्रिकोणमिति सारणी, अच्छे से समझो। सबसे पहले करते क्या है, ये आपका एंगल है 0, यहाँ पर होता है आपका क्या 30 और ये भैया आपका 45, ये क्या हो गया भैया आपका 90, ठीक है भाई। उसके बाद ये होता है भैया आपका साइन थीटा, tan थीटा। उसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड रुको भाई,
अब आवाज़ सही आ रही? यहाँ पर देखो, साइन कोस टेन कोट कोट, और ये हो गया आपका सेक, और भैया आपको हो जाता है कोसेक। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समझो। एक देखो भाई, जिस पर नहीं बनानी आती वो वहाँ पर बनानी सीखो। ठीक है, हालांकि तुम्हें ये मान याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर भूल जाते हो तो इसे बना भी सकते हो तुम। ठीक है भाई, समझो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर 0 है तो 0 से स्टार्ट कर लो। नंबर 1 2 3 4 4। ठीक है, लास्ट में 4 जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में है उससे सभी के नीचे भाग कर दो। हरी बात सही में हमने कर दी भाग। उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट लगा दो भैया, इस प्रकार से। ये अंडर रूट मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिसके ऊपर 0 इसका मान दो 0 जाना। अच्छा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो 1/2। यहाँ पे भैया आप देखोगे 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 1 का तो 1 आ गया, और 2 अंदर अंडर रूट में फंस गया यहाँ पर, तो 1/2। यहाँ पे अंडर रूट 3 और 4 किसका होता है भैया? आपका 2 का, और यहाँ पे कट गया तो अंडर रूट 1 आया, और अंडर रूट 1 का मान 1। आई बात समझ में? इतनी नहीं आई। ठीक है, मिटान दो। ठीक, अब मैं दिखाता क्या हूँ मैं तुमको, यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे आपका टेढ़ा हो गया। चलो यहाँ पर समझो, यहाँ पे क्या मिला हमें? साइन 0 का 0, 1/2, और यहाँ पर ठीक, ये हो गया भैया 1। अब इसका उल्टा लिख दो, यहाँ पे 1, ये यहाँ आ गया, और ये इस प्रकार से 0। ठीक है भाई, tan मैंने क्या बताया था? साइन बटे कोस। तो इसकी जब इससे भाग करेंगे, 0 की जब 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा भैया? 0। जब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे अंडर रूट 3। भैया अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्या आ गया? 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? और 1 को जब भी 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? आपका अनंत। अब इसको भी उल्टा करके लिख दो, अनंत। ठीक है, अब जैसे सेक है, सेक किसका उल्टा बताया था भैया? कोस का। तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब क्या है? इस प्रकार से पलट दो, तो पलट दो, ये आपका 2, और ये क्या आ गया आपका? 1 मिनट रुको। अब देखो, इसका जब उल्टा करोगे तो 0 ऊपर जाएगा। 1 मिनट रुको, क्या हुआ? देखो, सेक जो बताया एक बार समझा देता हूँ। 1 क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, तो ऊपर 1 है, नीचे क्या आ गया आपका? 0। जब 1 को 0 से भाग दोगे तो वहाँ पर क्या आता है आपका? अनंत। और अब इसका उल्टा कर दो भैया, अनंत हो गया, ये 2 हो गया, ये अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो ये मान तुम्हारी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो करते क्या है। जैसे आपका क्वेश्चन आया, ये दिख रहा सभी को? ठीक है, 2 मैंने लिख दिया भैया यहाँ पर 2। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? 2। tan स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर लगाओ। tan 45 का मान क्या है? देखो 1। देखो ये रहा tan और ये रहा 45, तो tan 45 का मान क्या है? 1। तो गुणा 1 का क्या लिख दिया मैंने? वर्ग, माइनस 2 सेक 45। सेक 45 कहाँ है भैया? सेक 45 आपका ये रहा, कितना भैया? इसका वर्ग कर दो, इसका कर दिया मैंने क्या? वर्ग। अब देखो 2 माइनस 2, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 ही होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, और 2 में से 4 के माइनस के 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाता है करेक्ट। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अभी बताया था भैया। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं इसको नोट करता हूँ। अब बताओ इसका मान अभी मैंने क्या बताया था? बताओ। तो ये तो फॉर्मूला 1 है, गुणा क्या है भैया आपका? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओगे भैया 1,
अब ऐसा ऑप्शन है कहीं? ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फर्स्ट। ठीक है भाई। उसके बाद अब यहाँ पर समझो, अब करते क्या है, इसे तुम अच्छे से समझो। यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूँ। ये होता है आपका चतुर्थांश। जिसकी समझ में उस टाइम पर नहीं आया था वो अब समझो, और जिन्होंने पढ़ा नहीं वो भी समझो। ठीक है। ये होता है वाई, ये होता है आपका वाई डैश, और ये होता है आपका एक्स डी। ठीक है। ये होते हैं इस प्रकार से, देखो ये 90 से कम एंगल जो आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और 90 से अधिक वाले एंगल, एक मिनट इसको मैं साफ कर देता हूँ, नोट तो कर लिया था ना। ये 90 से अधिक वाले एंगल आपके इसमें आते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड है, और ये क्या है भैया थर्ड, और ये क्या है आपका फोर्थ। हालांकि जैसे आगे मैं वहाँ तक बता देता हूँ। इस अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 90 से ज़्यादा आते हैं, और 180 से क्या आते हैं? कम वाले। इसमें जो आते हैं 180 से ज़्यादा वाले आएंगे, और 270 से क्या आएंगे भैया? कम। इसी प्रकार इसमें जो आएगा आपका 270 से अधिक, 360 से कम। ठीक है। अब यहाँ पर समझो, थोड़ा इसको बेसिक समझ लो। ज़्यादा इसमें आने के नहीं, या तो ये आएंगे या फिर ये आएंगे, इससे ज़्यादा कहीं जाता ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये अब तुम्हारे सिलेबस से कम हो गया। उसके बाद पहले वाले में सभी प्लस के होते हैं। सभी कैसे होते हैं भैया आपके? ऑल प्लस। इसमें कौन कौन प्लस के होते हैं? तो आप कहोगे साइन और क्या बताओ? साइन और कोसेक। ये दोनों भैया किस प्रकार के होते हैं? प्लस। बाकी सब माइनस। इसमें बताओ कि तुम टेन और क्या? कोट। टेन और कोट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के। इसमें क्या होगा भैया? कोस और सेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। उसके बाद 90 एंगल वाला आपका, देखो 90 एंगल का हो या फिर 270 का हो, इसको बोलते हैं हम, ये होता है आपका चेंज। क्या होता है भैया? चेंज। उसके बाद जो आपका 180 वाले हैं और 360 वाले हैं, वो होते हैं आपके नो चेंज। इतना तुमने अच्छे से समझा। आ रही बात समझ में? जहाँ भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा वो चेंज होगा, और जहाँ भी 180 आ गया वो आपका क्या होगा भैया? नो चेंज। अब करते कैसे हैं? जैसे मैंने लिखा भैया साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है। उसके बाद लिखा कोस 90 माइनस थीटा। उसके बाद लिखा आपका क्या? साइन कोस 10 90 माइनस थीटा। ठीक है। केवल समझा रहा हूँ। ठीक है। पूरी वीडियो देखनी है तो क्लास में जाके देखना। साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया था अभी? चेंज। 90 वाला क्या बताया था? चेंज। चेंज कैसे? नीचे वाले से चेंज, ये इससे चेंज, ये इससे चेंज। तो साइन को क्या लिखेंगे भैया? कोस थीटा। उसके बाद कोस को क्या लिखेंगे? साइन। ये आपस में क्या हो गए? चेंज। उसके बाद यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या होगा? इस पे आधारित अभी क्वेश्चन चलेंगे बाद में। ठीक है ना। इस पे 10 को क्या लिखेंगे भैया? कोट थीटा, और कोट को टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था तुम्हें। उसके बाद यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, कोट। ये हो गया आपका सेक 90 माइनस थीटा, और ये हो गया आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका क्या? कोसेक आएगा, और ये क्या होगा आपका? सेक। अब देखो मैंने क्या बताया था, एक तो सभी के प्लस होंगे, तो सब प्लस ही हैं। कोई माइनस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, तो सब प्लस हैं। और भैया चेंज है, देखो 90 वाला चेंज होता है, चेंज हो गए। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लेने दे रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लिया आपने। अब यहाँ पर अगर आ जाता है प्लस, क्या आ जाएगा भैया? प्लस। तो क्या बताया? 90 वाला चेंज, तो चेंज तो हो रखे हैं। इसमें आ गए, अब 90 वाले में दूसरे में आ गए, तो दूसरे में क्या है? साइन और कोसेक प्लस, यानी पहला वाला प्लस, साइन ये वाला प्लस, और भैया ये वाला प्लस। बाकी सब क्या हो जाएंगे? माइनस। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही है। ठीक है। अब देखो
अब अगर पूरी क्लास देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाकर त्रिकोणमिति का परिचय वहाँ से देख लेना। अब मैं ज़रा क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, नोट करो इसको। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब है समझो, साइन 15 है आपका, बटे में क्या है आपका कोस 75। अब इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, या तो इसे चेंज कर लो या फिर इसे चेंज कर लो। तो साइन को क्या लिखते हैं, देखो साइन 90 माइनस 75 इस प्रकार से लिख देंगे। भाई ये ऐसे क्या क्यों लिख दिया पता चला, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे वाला हमें काटना है और इसको 90 में से 75 जाएंगे, 15 तो बचेगा। अब तुम्हें अच्छे से बताया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चूँकि क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बताया था अभी, कोस थीटा बताया था। तो वहीं से क्या हो गया आपको ऊपर कोस थीटा के स्थान पे क्या है 75 बटे कोस, ये इससे आपका कट जाता क्या है आपका 1। आ रही बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा भैया आपका 1 होगा। क्लियर इतनी बात। देखो एक सवाल जैसे मैंने दिया तुमको साइन 60 और मैंने दे दिया ये यहाँ पे साइन किस प्रकार से, अच्छा ये दे रहा हूँ मैं आपको 30। बताओ हो जाएगा नहीं होगा। कैसे करेंगे भैया, तुम लिखोगे ऊपर वाला चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, साइन 90 माइनस 30 तभी तो 60 आएगा। नीचे क्या आपका कोस 30, तो ये क्या हो गया आपका कोस 30 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। इससे आपका कट 1 इसका भी आंसर। हरी बात समझ में। ठीक है ऐसे कर लेना, करो नोट इसको भी। पर देखो भाई, अब सबसे पहले जैसे ये फॉर्मूला है भैया, ये तुम्हें मैं अच्छे से बता दूं कि ये जो है ये cos 2a का फॉर्मूला है। इसे याद रखना कि 1 माइनस 10 जैसे वो लिख रहा है ना वैसे लिख लेना, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ठीक। किसका फॉर्मूला भैया cos 2a का। इसका मतलब भैया जैसे यहाँ पर दे रखा, अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ 1 माइनस कितना दे रखा 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस ये प्लस है बेटा आपका अच्छा cos 2 थीटा है 2, ठीक है। अच्छा 45 दूनी, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा सेकंड ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और बोल भी रखा है कि जो मान होना चाहिए थीटा का वो 0 से तो ज़्यादा हो या फिर बराबर हो और 90 से क्या हो कम। अच्छा ये मान निकालना है, ठीक है, थीटा का मान निकालना। अच्छा ये आपका है कोसेक थीटा बराबर क्या है आपका सेक थीटा। अब मुझे एक बात बता दो, इस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन लिखो, 1 बटे साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। और अगर मैं ये कोस इधर ले जाऊँ तो क्या हो गया कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर इधर क्या बच गया 1, और ये क्या हो गया आपका कोट थीटा 1। अब मुझे एक बात बता दो भैया कि कोट थीटा में एक किसकी वैल्यू होती है 45 की। अब कोट से कोट हट गया, थीटा का मान क्या हो गया 45। यहाँ पर समझो सबसे पहले करा क्या मैंने सेक को चेंज कर दिया कोस में, ठीक है। ये आपका इधर पहुँच गया, ये हो गया आपका कोट। अब 10 और कोट 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे कोट है तो यहाँ भी कोट ही लिखना, ठीक है। तो 45 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद अब नोट करो पहले इसको। यहाँ पे देखो अब यदि साइन ए माइनस कोस ए बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 ए प्लस कोस की पावर 4 ए का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले करते क्या है, साइन ए माइनस कोस ए, ये माइनस इधर जाए क्या हो गया आपका प्लस, तो साइन ए बराबर क्या हो गया आपका कोस ए। ये गुणा में इधर जाएगा किस चीज़ में जाएगा भैया भाग में, ठीक है। तो साइन ए बटे कोस, उधर क्या बच जाएगा भैया 1, 0 नहीं बचने का, क्या बचेगा 1। अब फिर से वही बताओ क्या हो गया आपका tan ए, 1 मिनट रुको, और मुझे बता दो बराबर में 1, tan में किसकी वैल्यू 1 होती 45 की,
ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए की 45 आ गई, हमें मान निकालना है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन की पावर 4 45 लिख दूँ क्या डायरेक्ट, प्लस कोस की पावर 4 45, ठीक है। ये लिख दिया भैया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, ठीक है भाई। यहाँ पर आ जाओ। अब एक बात बताओ, देखो अगर √2 की पावर में 2 लिख दूँ, √2 की पावर 2 लिख दूँ तो क्या बनता है इसका 2 बनता ना। इसी प्रकार अगर घात 4 होगी तो बताओ क्या बनेगा 4 का मतलब ये हो गया, सुनो 4 का मतलब ये है, इसको 4 बार लिखने से है, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो। अब सुनना 2 बार करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आया 2, यहाँ पे 2 अंडर रूट हट गया, क्या आ गया 2, तो क्या आया भैया आई बात समझ में, तो क्या आया 1/4 और इसका भी 1/4, दोनों के हर सेम में क्या लिख दिया 4, 1 और 1 2, चलो ऐसे ही लिखता हूँ 1 और 1 2/4, 1 2 का 2 2 दूनी 4, तो ये आपका आंसर होता है 1/2। बताओ कौन सा ऑप्शन, समझ में आई ये बात, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन भैया अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहाँ पर बताता हूँ, ये क्या होता है आपका tan 1 डिग्री और tan क्या है आपका 2 डिग्री और क्या है tan 3 डिग्री। इसी प्रकार डॉट 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 tan 87 डिग्री और tan 88 डिग्री और tan 89, है नी। 1 मिनट रुको, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, जैसे 1 डिग्री है तो इसको मैं क्या लिख सकता है बताया था तुम्हें, क्या बताया था भैया 90 माइनस 89। भाई 1 कब आएगा जब 89 घटाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसको क्या लिखते हैं 90 माइनस 88, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा 90 माइनस 87, जब भी तो 3 आएगा भाई, 90 में 87 घटाओगे 3 आएगा और 90 में से 88 का घटाओगे 2 आएगा और 90 में 89 घटाओगे 1, और इसी प्रकार से डॉट 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 आपका चलता रहेगा। और ये आपका आ गया tan 87 डिग्री, tan 88 और यहाँ पे tan 89, ठीक है। अब क्या करोगे, tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका कोट, बेटे पढ़ा नहीं तुमने, अच्छा ये क्या हो गया आपका कोट 88, उसी की प्रकार से कोट 87 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका क्या tan 87 tan 88 tan 89, ठीक है भाई। उसके बाद कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10, tan 89 हो गया और यहाँ पर 1/tan 88 हो जाएगा और यही आपका 1/tan 87 हो जाएगा। आ रही बात सही में, और ये आपका इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका ऊपर tan 87 tan 88 और tan क्या हो गया आपका 89। लेकिन देखो इससे ये कट गया, इससे आपका ये कट जाएगा और इससे कुछ भी, देखो 87 से 87, 88 से 88, 89 89, तो ऊपर आ जाता है आपका 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया 1। इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये हो जाता है होमवर्क, इसको नोट करो पहले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। तो कोई दे रखा है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान बताओ। देखो यहाँ पर देखो ये दे रखा है आपका tan अल्फा बराबर sin अल्फा, ठीक है। tan अल्फा को लिख देंगे sin बटे कोस, पढ़ाया था कल भी, ठीक है ना। और यहाँ पर हो गया sin अल्फा बटे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इससे आपका 1 कट गया। तो आप देख पा रहे हो कि 1/cos अल्फा बराबर 1/1। इसका मतलब इसका उल्टा कर दो तो इधर इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा तो वही आना आपका 1 ही, और इसका उल्टा क्या होगा cos अल्फा। अब मुझे बताओ कोस में किसकी वैल्यू 1 होती है, हाँ भैया cos 0 की, ठीक है ना। cos 0 की क्या होती है आपकी 1 होती है, कोस से कोस आप कट गया, अल्फा बराबर क्या आ गया आपका 0। कल सारणी बनवाई थी,
वहाँ पर चेक करो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर 4। आ रही बात समझ में? ठीक। दूसरा 12वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिया मैंने साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और हमें सिद्ध करना है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a, ठीक है ना। उसके बराबर में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पर आपका आ जाता है साइन ए बराबर ये प्लस उधर जाए क्या हो गया माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। यहाँ से कुछ बात बनी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें ये बनाना, ठीक है ना। टारगेट इसको बनाना है बस। घात 4 यहाँ पर कितनी है 2, दोनों ओर वर्ग करो, दोनों ओर क्या कर दो वर्ग। जब दोनों ओर तुम वर्ग करोगे तो ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए बराबर कोस की पावर 2 और 2 कितनी हो गई आपकी 4। आ रही बात समझ में? उसके बाद अब यहाँ पर दोनों कोस होने चाहिए, यहाँ पर तो एक साइन एक कोस है तो इसको तोड़ दो, क्या लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में? बराबर कोस की पावर 4a हो गया, ठीक है। अब एक बात और बताओ, ये माइनस इधर जाके क्या हो गया आपका प्लस, तो तुम कहोगे भैया जब इधर जाके प्लस होगा तो 1 बराबर क्या आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए। तो तुम देख पा रहे हो कि ये किसके बराबर आ रहा है 1 के। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, ठीक है। नोट करो इसको। नेक्स्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमने जो किया भैया ध्यान से समझना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। आप कहोगे कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं भैया, तुम कहोगे भैया हमने अभी याद करा था, क्या करा था भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो इस यही तो है, इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन तुम ये भी अच्छे से जानते हो कि 1/सेक क्या होता है कोस होता, तो यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें ये भी अच्छे से पता है कि इसका मान क्या होता है 1 होता। चेक करो, नोट करो इसको। यहाँ पर देख लो भाई, भैया इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। जब ये बोर्ड एग्जाम में तुम्हें मिलेगा ना 3 नंबर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर में ही है, ध्यान से देखो। टेन थीटा 2 तरीके से करूँगा, जो सा आपको अच्छा लगे उससे कर लेना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने एक बात बताई थी, टेन थीटा लंब बटे कर्ण में किस क्या होता है, इसमें जब लाल बटे कक्का पढ़ोगे तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से एल की वैल्यू बताना तो 2ab। अच्छा ए की वैल्यू बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बना लो यहाँ पर ट्राइंगल, ठीक है ए। अच्छा इसमें लंब कितना है भैया आपका 2ab है, आधार क्या है ए स्क्वायर माइनस कर्ण आपको निकालना है। तो लिख दो भैया पाइथागोरस फिर से, पाइथागोरस फिर से। तुम्हें अच्छे से पता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपने लिखा कर्ण, कर्ण क्या है भाई, कर्ण तो निकालना है, ठीक है। अच्छा लंब का वर्ग क्या है 2ab का वर्ग प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ भैया, बात करो तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाँ a की 4 आएगा, ठीक, और v की 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरा तरीका इससे ईजी है, वो समझ लेना बाद में, ठीक है। तो कर्ण बराबर यहाँ पर देखते हैं कि हाँ भैया आपका a की घात 4 प्लस b की घात 4 हमने लिखा पहले,
बताओ 4 में से जब 2 सेम है ना, तो 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, प्लस के 2a² प्लस b²। अगर मैं तुम्हें ये बता दूं भैया, तो ये आपका फॉर्मूला किसका बन गया, आपका a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 का वर्ग। जब इसे खोलोगे ना, ये आ रहा है देखो, a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2ab, ठीक है ना। उसके बाद k का मान क्या आया, तो यहाँ पर अंडर रूट लगाओ, दिख रहा ना, ये देखो पहले अंडर रूट से स्क्वायर इसका क्या होगा भैया, कट जाएगा। तो सीधी सी बात तो ये है, जो आपका k का मान आएगा ये आएगा a² प्लस b²। तो k को हटाओ, यहाँ पे लिख दो a² प्लस b²। अब जिसका मान पूछा वो निकाल दो। किसका मान पूछा, कहाँ है, यहाँ पर देखो, कोस थीटा। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा, आधार कितना है, कर्ण कितना है, कर दो भैया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाता है करेक्ट। नोट करो, यहाँ पर देखो, मैं दूसरी ट्रिक करवाने ना बता रहा हूँ, अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना। आपको अच्छे से पता है sec² a बराबर 1 होता। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपकी sec² की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 माइनस tan, माइनस आएगा प्लस, देखो इसका वर्ग करके यहाँ पर रख दोगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, sec की। और sec का उल्टा कर देना, जो वैल्यू आपकी आएगी ना, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है sec² a बराबर क्या होता है, 1/cos² a। तो cos की वैल्यू क्या होगी, cos² a बराबर 1/sec² a। तो यहाँ से sec² की वैल्यू निकाल लोगे, उसका उल्टा कर दो, cos² की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल है। यहाँ पे जाओ, आ रही बात समझ में, ये कर लेना, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, यदि sin 2a बराबर 2 sin a, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, sin 2a बराबर आपका हो जाता है 2 sin a। तो बताना है a की वैल्यू क्या होगी। आ रही बात समझ में। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। पहला भैया sin 2a का फॉर्मूला याद करो तुम, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कोस a, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा आपका आता है cos 2a का, cos² a माइनस sin² a, ठीक है। एक cos 2a का फॉर्मूला और बताया होगा, 1 माइनस tan² a बटे 1 प्लस tan² a, ठीक है। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जब त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाया हुआ उसमें बता दिए होंगे, ठीक है। अब नहीं बताने का, क्यों, टाइम कम है। यहाँ पर देखो, क्लास काफ़ी लंबी आपकी हो गई है। sin 2a बराबर क्या है आपका, sin a। यहाँ से देखो sin 2a का फॉर्मूला खोल लूँ क्या, क्या आएगा, 2 sin a इंटू कोस a बराबर किसके, 2 sin a। तुम अच्छे से देख पा रहे हो कि ये इससे कट गया, तो उधर पे क्या बचेगा भैया आपका 1। अब मुझे बता दो भैया, कोस a, कोस में किसकी वैल्यू 1 होती, 0। तो यहाँ तुलना करोगे तो a की वैल्यू क्या आई आपकी, 0 एंगल, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपका रहता है करेक्ट। आई बात समझ में इतनी, नोट करो जल्दी। यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि कोस थीटा दे रखा है √3/2, तो sin 2 थीटा का मान हमें निकालना है। भाई कोस थीटा का मान कितना दे रखा है, √3/2। अब एक बात बताओ, कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की। उसके बाद थीटा का मान क्या हो गया आपका, 30, इसलिए निकालना में sin 2 थीटा का मान 2 गुणा 30। इसका मतलब क्या हो गया आपका, sin 60 और sin, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपको जाता है करेक्ट। बेटा सेम क्वेश्चन यही होना, कर लेना इसको कैसे, sin 30 की वैल्यू रखना, गुणा कोसेक 60 की, फिर इसकी और इसकी। आ रही बात समझ में। पाइथागोरस प्रमेय में किस त्रिभुज, तुम्हें पता है पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण पर काम करती है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, इसे अच्छे समझो।
tan 45 का मान आपका होता है 1 का वर्ग 1 प्लस, मुझे बताओ cos 30 का वैल्यू 3/2 इसका वर्ग, √3/2 इसका वर्ग। अब तुम देख पा रहे हो कि दोनों समान हैं, तो भैया 2 का ना 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्लस के 2 आपका आंसर हो जाता है करेक्ट। आ रही बात समझ में? उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखो sec आपका आ गया sec a प्लस tan a, और अगर मैं बात करता हूँ इसकी तो 1/sin बटे उसके बाद ऊपर देखो, नीचे देखो आपका सेम ही है, कोस है। ऊपर वाला क्या करेंगे 1 प्लस sin है, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया ये तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, हटा दो, और ये क्या हो गया आपका 1 माइनस sin स्क्वायर है यानी कोस है, कोस स्क्वायर बटे इससे आपका ये स्क्वायर घटी। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? अब ये बताओ कैसे डे क्लास, समझ में आया सब कुछ? कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका त्रिकोणमिति का भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। मॉक टेस्ट नंबर 7 आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। इन क्वेश्चन पर अच्छे से तुम्हें ध्यान देना है और यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाएंगे तो इसके बाद और मॉक टेस्ट चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।